नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं नी आसरे दा आसरा आश्रम में, जहां पर गरीब असहाय जिनका कोई सहारा नहीं होता, माँ बाप वगैरह बुज़ुर्ग वगैरह छोड़ दिए जाते हैं किसी भी कारण से हो। यहाँ पे नी आसरे दा आसरा में हम पहुंचे। आइए आपको लिए चलते हैं अंदर की ओर। क्या कंडीशन है जो यहाँ पर रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और ये भी जानेंगे कि इनको सहारा कौन दे रहा है। अपने ही अपने को नहीं रखिएगा, आगे और बढ़ो, देखो और ज़्यादा टॉफी कितनी मेरी? बिल्कुल मिलेगी 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 मिलेगी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। लो यहाँ जित हिस्ट्री है, गवर्नमेंट हिस्ट्री है, और इन्होंने परिवार से भी ज़्यादा अच्छा उस पर रखा हुआ। मालिक ही कराने वाला तरह के है, सबको उतना ही कहते नहीं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबने। उसी आना आए हैं, जाना तो है ही है। हम इस शरीर को जितना मर्जी संभाल लें, इन्हें थिरक ही जाना है। जितना हम संभालेंगे उतनी बीमारी है ज़्यादा, उतना ही सब कुछ जाना तो है ही है। नहीं, अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए सब कर रहे हैं। आप समाज दूसरों के लिए करना बड़ा ये भी खुदा की तरफ से ही मिलता है। नहीं तो मेरा मन तो मेरा भी करता है मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन कोई अमल या विल पावर, वही बात आती है ना, विल पावर ऊपर वाला ही देता है इशारा के करो। मैं सिविल हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ, तो जब वहाँ पे अननोन पेशेंट आता है तो वो पूरे लैटरिन से पूरा गंदा, और पता नहीं वो कितने साल से नहाया होता है, नहीं नहाया था, मतलब वो बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से, मतलब उसके पास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो अब एक लगा लो कि अगर एक स्टाफ को काम दिया गया है, तो अगर एक अननोन पेशेंट की सेवा करनी है तो उसके लिए एक पूरा दिन चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा सा उसको स्टेबल करके यहाँ भेज दिया जाता है, और उसके बाद ये देखो ये पेशेंट कैसे साफ सुथरे पड़े हैं, सबके पैरों में जुराबे, सर के सब पे टोपी है, सबके अच्छे कपड़े पड़े हैं, और कहाँ ये लोग पता ही नहीं कितनी सदी से नहाए होते हैं। इन्होंने 10 शर्टें डाली होती हैं, जैसे किसी को ऊपर से कपड़े। अस्पताल से बेटा एक हाँ, वो जो भेजा, हाँ जी, हाँ जी, खड़े नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं चीज बोल रही हूँ। मेरे ख्याल कितने रोज से लैट्रिन बीच में करते हैं। हाँ, आज हाँ जी। ये पेशेंट है, इस पेशेंट की एक बेटी है, एक बेटा है, पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते जी। आप अपनी स्टोरी में यहाँ के बारे में शायद ये सबसे अच्छा बता सकते हैं। नहीं, ये तो ऐसे थे कि इनको मिली नहीं, परमिशन ही नहीं मिल रही थी। ये 4 बार एम्बुलेंस में चढ़ा है, 4 बार और बाई चांस एक दिन मैं आई तो मैं आके मैं आगे कहती हूँ मुझे कोई टास्क दे, भाई क्या काम करना है, तो कहता मम्मा एक वहाँ पे बड़ा रोल रहा है उसका करो। बाई चांस उस टाइम सारे आ गए, SHO वगैरह भी देखने के लिए आ गए, तो फिर वो परमिशन भी नहीं दे रहे थे। इसका फोन आया, ये रो रही है इनके लिए, मैं इसकी फीलिंग देख रही हूँ, ये इनके लिए रो रही है। तो फिर मैंने बैठ गई, मैं ऑफिस में, मैंने कहा आप क्यों नहीं, फिर वो SHO सबसे बात करी, भाई क्यों नहीं परमिशन दे रहे। इन्होंने मुझे आंख से इशारा किया, मुझे आज भी वो दिन याद है, इन्होंने मुझे आंख से इशारा किया, ये इतना रोई कि आंख से इशारा किया ऐसे कि ये ना बोल सकते थे ना चल सकते, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने मुझे आंख से इशारा किया, मैं इनके पास गई, मैंने कहा पानी पीना है, तो शायद इसने 4-5 दिन से पानी भी नहीं पी रखा था। आप 3 दिन लगातार रोए हो इसके लिए। पानी पिया इसने, और रोटी तो किसी ने क्या देनी थी, पानी दिया इसको, तो फिर धीरे धीरे इसकी सेवा शुरू करी, खाना पिलाना शुरू किया, थोड़ा सा स्टेबल हो गए। तो ये इसके पूरा शरीर गला हुआ था, सब में कीड़े थे, सब में कीड़े, गला हुआ था ये सारा। लड़की कहती है मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लड़का कहता मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बताओ अपने बारे में, अपने बारे में बताओ। ये बहुत रोए आपके लिए। फिर मैंने कहा, मैं क्या तू क्या सोच रही है, मैं क्या जैसे कीरत है ना, मेरे 2 बेटे हर्जी है, तू मेरी तीसरी बेटी है, तू कहेगी लेके आना तो लेके आना, मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये इतना रोई है ना, 3 दिन लगातार रोई है आपके लिए। मैं क्या तू क्यों रो रही है, नहीं तू तेरा अपना आश्रम है, तेरे को परमिशन की क्या जरूरत है, कुछ जरूरतमंद है तो जरूर हम बुलाएंगे उसको। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है। कहाँ से हो? जगाधरी से हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँचे? बस घर में थोड़ा डिस्प्यूट था जी। बीवी के साथ, मैं 10-12 साल वहाँ से पहले आ गया था, फिर नौकरी करता रहा। अच्छा, यहाँ बस एक दिन ये अटैक हो गया, पैरालाइज का, हाथ में कोई था नहीं,
नहीं मेरे पास आए, कुछ दिन इनके पास रहा। किन के पास आए आप? सिविल हॉस्पिटल में, कहने का मतलब दीदी अच्छा, ये मेरे को इसलिए जानते हैं, ये सिर्फ वहाँ से इसकी किसकी शक्ल याद ही नहीं, सिर्फ मेरी शक्ल तो याद है। यहाँ आके आपका काफी ठीक हुआ जो भी किस है? कंडीशन यहाँ में ना आए थे होते आप? तो ऊपर होते ही। पैरालाइज कब हुआ था आपको? आज पूरे 1 साल हुए, 1 साल 5-6 दिन हुए। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ भेज के मैंने, मेरा डिसीजन कैसा था आपको? बच यहाँ गया, है? बच गया नहीं तो होता है ना साल। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕੌਰ। ਤਲਾਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੇਖੋ हाँ बहुत। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਵਾਲਾ ਉਹ इसकी उसकी सफेद में जो सूंडियां नहीं होती, कीड़े थे पीछे। ये कहाँ के हैं बाबा जी? बच्चे सेवा करते हैं जी। डॉक्टरों ने ये 4 दिन हॉस्पिटल सिविल में रहे हैं। नीतू कहता था, नीतू ने कहा है, कहता ये 2 या 4 दिन का जीवन है, तो मर जाएगा, तो ये आंटी रुकेगा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, इसका इलाज किया तो उसके साथ भी इसके कीड़े निकली जा रहे, इंजेक्शन लगाए। फिर मेरे हस्बैंड को नोटिस है थोड़ी, फिर ये गाना सुना बैठे बैठे सुना दो ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है क्यों ये निगाह है, दिल उठ गया इस जहां से, ले चलो बाबा मुझे यहाँ से। खाला खंग नहीं बस बहुत ये वही पेशेंट है मान नहीं सकता भी वो पेशेंट पता है 4 दिन का मैंने बोला ये शायद अब 3 या 4 दिन का मेहमान है, इसकी सेवा कर लो। ये बाबे की कृपा है कि मैं पता है ठीक हो इनको, गया। अपना नाम बता देते हैं। बिल्कुल इंग्लिश अपना नाम दसो तुसी। दुआएं आपकी। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है आपका? दसो। नाम व्हाट इज योर नेम माय नेम फूल सिंह। फूल सिंह कहाँ से हैं आप? कितने पढ़े हो इन विच का 12वीं इंटर पास। हाँ अंग्रेजी दसो ना वेर यू लिव फ्रॉम? अंग्रेजी इंटर पास। वेर यू लिव फ्रॉम? योरसेल्फ इन इंग्लिश इंग्लिश। हां माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आई स्पीकिंग, राइटिंग एंड अदर एक्टिविटीज आल्सो कैन डू। वाह जी वाह बहुत सोना है तुम सुना था कि अरे नहीं जसकीरत तो है सारे ये नीतू सारे दी हैं ये नीतू दी हैं ये दादाजी हैं सारे ही हैं सारे हैं, लेकिन विजन पावर इज लेस। अबाउट 2 or 3 months। अच्छा जी About। एक मिनट हूँ चुप करो हमें ना इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये नहीं, आपका बाइट फिर बाद में करते हैं, साइड पे होके ना। अलग ही कर लेते हैं ना ऐसी रेलवे इन विच कंडीशन यू हैव रीच्ड हियर? पूरी स्टोरी याद है। हाँ दसो फिर दसो मैं जगाधरी वर्कशॉप से स्टेशन से सीखा, मैंने गड्डी आई कोई वो ले गई तो फिर मेरा सारा सामान उत्थे रह गया। सामान विच एक बटवा सी, जैकेट 11-1200 रुपये ਸੀਗਾ, ਰਜਾਈ ਸੀਗੀ, ਗਲੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ जगाधरी दे सी ਇਹ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਐਡਰੈਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ मतलब घर तो छोड़े यही तो चीज पूछनी है ना, यही तो चीज बोलो मैडम, बोलो क्या है, बोलो। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं सारे मेल पेशेंट्ट्स, वो सारे यहाँ पे रुकते हैं। कितने हैं टोटल मेन पेशेंट, कितने हैं उसे? वो तो वही बताएगा ना लेकिन इनका रहने का देखो कितना अच्छा है, बिस्तर लगे हुए हैं ये वो ठंडा ठंडा तो
फिर मतलब कोई रहने का इंतजाम नहीं था, खाने पीने की प्रॉब्लम थी, फिर हम यहाँ आ गए। पहले भी गुरुद्वारे रहे। पहले सड़क पे ही जैसे चल रहे थे ना। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ? यमुनानगर। तो और परिवार में और कोई नहीं इनका? नहीं, अकेला हो चुका है मेरा। और इतनी आवाज में रस है, हर समय श्वास माइक भी साथ में रखना लगाना कर लेगा। और ये अमृत वेला इनका है, इनकी वजह से ही ये सारा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ सुबह शाम सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, और हर चीज का ज्ञान है। ये नहीं कि सिख से ही है, हर चीज का ज्ञान है। शिव जी के बड़े भगत है, सब कुछ है। अंदर एक व्यू बढ़िया आ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। एलईडी लगा देना। नहीं उधर अंदर से नहीं दिखाई देता। ये सर्दियों में आया था हमारे पास, तो कह रहा मुझे कोई धूप में बिठा दो, धूप में बिठा दो, धूप में बिठा दो। तो पानी मांगा, चाय मांगता, कुछ मिला नहीं, तो बाथरूम की थैली लगी थी, चल फिर नहीं सकता था ये उस टाइम, अपनी थैली में से बाथरूम ही पी गया। मेंटली कंडीशन भी उस टाइम सही नहीं थी। इसको यहाँ आंखों से दिखता ही नहीं। आप बताओ दीनानाथ जी, सब कुछ बताओ अपने बारे में। ठीक है जी, अब यहाँ आ गए। कौन कितना देर रखा तो नहीं दिशा? कितने साल? 17 साल। अच्छा, 16 साल। एक मिनट। मैं तो जैसे शाहबाद किसी का ऑपरेशन कराने ले गई, आम लेडीज को जैसे सब गार बन के गई, एक जने की सीट खाली थी, मैं चलो आप भी बैठ जाओ। इनको लेके गई शाहबाद, इनका डॉक्टर ने सबसे पहले ऑपरेशन कर दिया। इनका ऑपरेशन हुआ, जब पट्टी खोली तो मुझे कहती है आपने लाल रंग का सूट डाला। मेरी तो हंसी का ठिकाना ही नहीं था। आप बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ चाहे। इधर वजन ना आ रहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? दीनानाथ यमुनानगर, आजाद नगर में भाई बोले जाते हैं। यहाँ कैसे पहुँचे हैं आप? इस आश्रम में कब और कैसे पहुँचे थे? वहाँ अस्पताल से मैडम छोड़ी। मैडम खड़ी है। क्या दिक्कत क्या थी, किस हालत में आप पहुँचे थे? बस थोड़ा आँख से दिखता नहीं था। कितने सालों से नहीं दिखता था आपको? 16-17 साल से दिखता नहीं था। अब क्या कंडीशन है, आप देख पाते हो? आप हाँ, आप देख रहे हैं। क्या किसको क्रेडिट देते हो आप? हाँ जी, किसको आप ये बोलते हो? किसने आपको यहाँ सहारा दिया? मैडम नीतू ने यहाँ भेजा। तो घर था, फैमिली में परिवार में कोई है? कौन है? भरा आ गए 4, 6 ਸੀ 2 मर गए, 4 है। अच्छा, तो उन्होंने रखा नहीं थानू? उन्होंने बच्चे है, बच्चे ब्याह गए, सब कुछ हो गया। इन्होंने क्या एक दिन जहाँ मिल रहा वो मैडम क्या एक दिन मिल रहा मिल के आ जाना फिर इतने। नहीं, उन्होंने थानू रखा नहीं जो इतने आए हो? इन्होंने बात करी थी। उस टाइम दिखता नहीं था ना, उस टाइम कहते भी जा अस्पताल। मैं कहा चलो साथ मेरे, कोई जा नहीं रहा था साथ में। ऑपरेशन हुआ फिर? हाँ, कितने करवाया ऑपरेशन? यहाँ से हुआ। फिर हम दोनों लेके, हाँ देखो उससे बात देख लो एन बढ़िया। पहले पता क्या था? पहले तो ये रोटी खाइए, ओ भूखे मार दो तो रोटी तो दे दो, रोटी खाए इसको तो दिखता नहीं था, मतलब हाँ। कहाँ जाना है, क्या हिसाब था। बड़ा फीमेल में आ गया। ये भी ऐसी है कि शुरू में तो बिल्कुल बेड पे थी, मैं बैठ अभी तक नाम नहीं बताया, काफी साल हो गए, बोली नहीं है, पर गाली क्लियर निकाल लेती है, पर वैसे भी बोली। मतलब कहीं पहले तो बिल्कुल ही बेड पे थी कि यहाँ तक कि लेटरिन भी अपनी निकाल के खा लेती थी। अब तो नहीं, अब तो टॉयलेट बाथरूम अपने आप चली जाती है। आप कहाँ से हो? अम्बाले से। अम्बाले से। अम्बाला से। आपके परिजन हैं कोई, परिवार वाले कोई नहीं है? तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? मम्मी लाई थी। कौन? मम्मी। ये मम्मी? अच्छा, मम्मी लाई थी। कहाँ से लाई थी मम्मी? गाड़ी में लेकर आई थी। गाड़ी में लेके आई थी। तो आपका अम्बाला में सिटी से कैंप से? रेलवे स्टेशन। यहाँ कैसा लग रहा है रह के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बलिया काट का। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ गए रहे लो लाने के लिए, तो लेके आए लो। इधर वाले परिवार वाले हैं? परिवार हैं। भाई परिवार वाले हैं आपके? खेत गए अन्य आए ना कहीं भी।
ये कब लेके आए थे इनको? ये अभी 5 तारीख को पैदा हुआ है बच्चा। देखिए, ये महीना 1.5 महीना पहले आए थे। यहाँ पे कब लाए थे? पुलिस वाले छोड़ गए थे, पुलिस वाले। कब? महीना 1.5 महीने पहले? हाँ जी हाँ जी, 2 महीने हो गए होंगे। कहाँ से मिली थी? नहीं, पुलिस वाले यहीं छोड़ के गए, बेटे को पता है कहाँ से। ये पुल के नीचे पड़ी थी। तो पुलिस वाले लोकल पर्सन ने बताया, तो इसने कुछ एड्रेस नहीं बताया अपना, कुछ भी नहीं, फिर हमारे पास छोड़ गए। और ये जब लेके छोड़ के गए तो ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम 5 जनवरी को, तो बहुत डिप्रेस थी। तो फिर उसके बाद 5 फरवरी को इसकी डिलीवरी हुई बच्चे की। तो फिर नहीं, कुछ इन्होंने पुलिस वालों ने, काउंसलर, हॉस्पिटल सारों ने जोर लगा दिया। डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या अनहैपनिंग हो गई है, क्या ऐसा। वैसे इसकी पिक फिर भी डालो, कोई अगर कोई जानकार है, कोई बच्चा अपने बच्चे के लेना आ जाए या इसको इस तरह बेटे बैठ बाबू, बैठ जा, बैठ जा। बेटा बेटा है वैसे तो ठीक है, पर बोलती माता जी कहाँ से हो? हम तो आए हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ पहुँचे हैं धनबाद से। धनबाद से हो? हाँ, हम धनबाद से आए हैं। धनबाद तो बिहार में है। हाँ, बिहार में पड़ा। तो औरंगाबाद से यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ, धनबाद आए। कौन लेके आया आपको? बेटा आया था। अच्छा, यहाँ ठीक ठाक है? हाँ जी, हाँ से ठीक है। खाना पीना सही मिल रहा है? हाँ, सही है। खुश हो यहाँ पे रह के? क्या करेंगे, घर में कोई नहीं है आपका? घर वाला कोई नहीं है? घर वाला सब आया है। अच्छा, लेके नहीं जाता कोई भी? हम ना नहीं ले जा रहा है, अब जाए तो बैसाख जेठ ले जाए। तो घर वाले यहाँ आके गए हैं? सब यही है। अच्छा, क्यों नहीं लेके जाते आपको? अब जाएंगे तब ना, एक तुरी सब गेहूँ खती रुके हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? ये पीछे बनारस बनारस से हो? बनारस कोतंतली बनारस बनारस से हो? हैं? बनारस अच्छा, 55 कहाँ से है माता जी आप? अमृतसर, पंजाब, तरनतारन जिला। अच्छा, तो यहाँ आपको कौन लेके आया? हमारे को इधर बेटा ही बना रखा था हमने अम्बाला में। उन्होंने मतलब इन्होंने इलाज में लिखे, फिर वो वहाँ पहले तो यहाँ रह के खुश हो? रसोई में बस सेवा बढ़िया होती है आपकी? बोलो जनगण, बोलो जानगन हाँ जनगण मन जनगणना जानगण जिशलमो जिशदरिशदि अल्लाह ईशदिया शिशुवा शशविषमशिगारी हत्ति शांति शिवा सिंधु शिवा शिवायाशन अशिवाया शिशुरभवन रिवाशरभवन शिशो निवंशि निरानिशन्तु नववन्नित्यलातुन्नयन्न अन्तित गन्नडि गार्डन पाडन पन्नजिश पालितुल्लान शय शिवा शिवंतूरी। फैमिली है, ये परिवार है, ये परिवार। ये आपकी सिविल हॉस्पिटल से आई थी मेरे ख्याल में। देखो एक इसको आते नहीं बोलने, इंग्लिश जाहिद करें इंग्लिश में बात। इसका पता चल रहा है। Where you from? उमा, उमा नाम नहीं, नेम नहीं। उमा How much your age? तमिल तमिल नहीं समझ पा रही। ये अम्बाला। अम्मा जी क्या नाम है आपका? नन्नी जी, कहाँ से हो आप? अम्बाला सिटी। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ गए जब मुसीबत के मारे हैं।
कोई है ना। घर वाला कोई नहीं है घर में? घर वाला मर गया और बाप वगैरह कोई नहीं है? कोई ना है, बाप महतारियों मर गए हैं। अच्छा। हाँ, एक भाई है बस, सब कोई तो यहाँ रहना सहना खाना पीना ठीक है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है बाबूजी, खूब खाते पीते हैं। खूब खाते हैं, खूब हगते हैं। हगते अम्मा फिर यहाँ पर अम्मा को दिखता नहीं है, ब्लाइंड है, और अम्मा के नीचे जो यूरिन ग्लैडर है वो फटा हुआ है, तो उस कारण इनके सुबह और शाम 2 टाइम डाइपर लगते हैं इनके। लैट्रिन तो चली जाती है, फोनियों लेके आदमी कल उनिया भी कई बार निकल जाती है। गर्मी है ना। सारी बात पता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मेरे को सब पता है। ये बारिश जाना रे, लेते जाना रे, थोड़ा थोड़ा हरि का नाम लेते जाना रे, लेते गाना। ये इनके हस्बैंड पुजारी थे, तो वहाँ से फिर भजन, इनका मंदिर भी था छोटा सा ना, पर जब हम गए इनकी वो छत सी थी वो सारी डैमेज, और वहाँ से पानी ऊपर से आना सारा कुछ, ठंड में अकेले ही पड़ी रहती मैं, इतने मच्छर की कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस जगह में। 4 आदमी आकर हमने माता घर बना रहे हैं, बिछौना लग रहे हैं, पग्गा लग रहे हैं, मारे जाओ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर कौर है। बलविंदर, जिस प्रकार से आप समाज सेवा कर रहे हैं, गरीब असहाय जिनका कोई नहीं होता सहारा, आपने ये शेल्टर होम बनाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसकी जो आपको प्रेरणा है आपके मन में कैसे आया? बचपन से ही बुजुर्गों से, जैसे ये मेरे ससुर जी हैं तो ये भी सेवा करते थे, तो जैसे बड़ों से देखा है बुजुर्गों से, तभी सेवा का बड़ा चाह था भाई। होता था जैसे क्या हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, वही रूटीन का ही काम है, सफाइयाँ करनी, कपड़े धोनी। फिर परमात्मा से अरदास करती थी मैं, क्या परमात्मा क्या हमारी ज़िंदगी है, चले तो जाना ही है ऊपर, क्यों ना कुछ करके जाएं, कुछ सेवा बख्श। परमात्मा अरदास से करती थी, पर परमात्मा ने अरदास कबूल कर ली, तो परमात्मा ने सेवा दे दी। तो यहाँ तो आपने अपने लिए मकान बनाया था? हाँ, ये मैंने एक छोटा सा अपने लिए बनाया था, जैसे सैटरडे संडे कभी आके रहा करेंगे तो उसके लिए बनाया था। फिर ऐसी एक हमारे मुस्ताबाद में एक आदमी था जो अड्डे पे हमारे पड़ा हुआ था, बीच में ही लैट्रिन बाथरूम करता था, तो उसको मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि वो एक है, वो वहीं पे बीच में इतनी सामान लाती है कि वो बीच में ही लैट्रिन बाथरूम कर रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, कहते वहाँ पे एक आदमी है वो बीच में ही लैट्रिन बाथरूम करता है, उसके पास खड़ा नहीं हुआ जाता, तो कहते चल देखने चलते हैं। मेरे हस्बैंड कहने लगे, फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, फिर हम उसको देखने गए रात के टाइम 7 साढ़े 7 बजे थे। हम देखने गए, हमने उसे कहा तू उठ बैठ देख बात कर, तो वो बैठा, जैसे ही बैठा वैसे ही हाथ जोड़ने लग गया, चलो बहन जी बहुत दुखी हूँ मैं। तो हमने फिर उसका पता किया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसका कोई घर बार है, अड्डे पे पता करा तो वो कहते इसका भाई है। फिर मेरे हस्बैंड उसके भाई के घर चले गए, कहते भाई उसके पास बड़ी स्मेल आ रही है, तू उसको अपने पास रख, वो उसका कोई कर ही नहीं, वो बीमार है, उसको बुखार है, तो तू उसकी सेवा कर। कहता नहीं उसके पास बड़ी बदबू आती है, मेरा कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। उसने मना कर दिया। मैं वहाँ अड्डे पे खड़ी रही, तो फिर जब वहाँ पे फिर ये मेरे हस्बैंड आए तो हस्बैंड कहते हैं वो तो मना कर रहा है, मैंने कुछ नहीं सेवा करनी इसकी, इसे जहाँ मर्जी फेंक दो, जो मर्जी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। वो कहता है खुद मुझे इतनी स्मेल आती है कि मैं नहीं उसके पास खड़ा हो सकता, पर उसने किया कुछ नहीं। तो फिर मेरे बच्चे कहने लगे, बेटा कहता मम्मा बताओ करना क्या। मैं कहा उठा इसको घर ले चलते हैं। फिर उसको घर ले आए, उसको नहलाया धुलाया, डिटोल डाल के गर्म पानी से, तो फिर उसको अपने घर रखा। फिर हमारे घर के सामने छोटा सा कमरा था, फिर वहाँ पे उसको रखा, फिर उसकी सेवा करी। उसको पीजीआई ले गई, पीजीआई वालों ने साकेत भेज दिया, साकेत शूज़ बने उसके, तो फिजियोथेरेपी वाले को बुलाया, बच्चों ने मालिश वगैरह भी करी, तो उससे वो चलने लायक हो गया। उसको देख के फिर एक और अंधा आ गया जिसको आंखों से दिखता नहीं था, फिर वो आके आया, खाना खाने के टाइम आया तो मैंने उसे खाना दिया। नेक्स्ट डे फिर आ गया, फिर खाना देने गई तो जब बर्तन उठाने गई तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बहन जी बचा लो, बेटा मेरे को भी यहीं रख लो आप। वो मुझे कहने लग गया। मैंने कहा बाबा जगह तो छोटी सी है, इतना बड़ा कमरा नहीं है कि 4-5 जने रह सके। कहते नहीं इसी के साथ ही पड़ जाऊँगा, बस वो भी रहने लग गए। फिर वो एक पैरालाइज वाले आ गए, फिर इस तरह ही फिर बच्चे कहने लगे मम्मा आश्रम की बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे कहाँ रखेंगे इन लोगों को, जैसे लोग आ रहे हैं। तो फिर हमने जो अपने लिए बनाया था वो कमरा, उसी को हमने फिर दीवार निकाल के बड़ा हाल कर दिया, तो फिर यहाँ पे खोल दिया।
बस परमात्मा ने सेवा दे दी। इनका खर्चा वगैरह अपने पल्ले से करते हैं? नहीं, अपने से भी करते हैं तो लोग भी बहुत सहायता करते हैं। कोई सरकारी मदद वगैरह? नहीं, सरकारी 1% भी नहीं है। सरकार की इतनी ज़रूर है कि वो हॉस्पिटल वाले छोड़ जाएंगे, मतलब पुलिस वाले छोड़ जाएंगे, पर कहो पैसा या कुछ नहीं, 1% भी नहीं। जो नी आसरे दा आसरा है ये रजिस्टर्ड भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ टाइम होगा रजिस्टर्ड? ये 3-3.5 साल हो रहे हैं इसको खोला हुआ। तो कभी डिमांड करी आपने सरकार से? सरकार के लोग जैसे कभी कोई MLA वाले कोई आते हैं वो अपनी फोटो तो खींच के ले जाते हैं, पर ये नहीं कि कुछ यहाँ पे कोई 2 रुपए भी दे दे। एक दफा यहाँ की आए हैं, कहीं आते हैं राउंड काट के और बस चले गए। बस नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहती, नाम नहीं मैं बताना चाहती, तो पर आए थे, काफ़ी लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के बस चले जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, कहते हैं जब हमारी कुछ नहीं करते। अब हमारी बिजली की बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता को, यमुना जिले की और सरकार से क्या अपील करें? थोड़ी हेल्प करें, जैसे बिजली का हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम आती है, कि कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो परमात्मा करवाएगा किसी न किसी से, करे तो बहुत अच्छा है। अगर कर दे हेल्प हमारी तो रल मिल के बहुत अच्छा चलेगा, अगर कर लेगा नहीं हम फिर स्ट्रगल करते जाएंगे, वो इजी हो जाएगा। अगर सरकार हमारी हेल्प करेगी ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो हमने करना है, चाहे हमें हमारी ज़मीन इतनी 15 किले, चाहे हमें बेचनी भी पड़े, हम इनकी सेवा में कमी नहीं रखेंगे। हम शुरू में जैसे हमने खोला था तो पहले सोचा था कि इनका खर्चा कैसे चलेगा, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई नहीं, तुम खोलो, हम अचार से रोटी खिला देंगे, भूखे तो नहीं मारेंगे। पर परमात्मा की दया, पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिया है, तो चलता रहा। अच्छा, बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रख रखाव है और यहाँ पे जो लोग आते हैं बेसहारा, उनके लिए किस तरह का है? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम जसकीरत सिंह। ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟਰੈਕਡ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 120 ਅਰਾਊਂਡ ਪਰਸਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारिया साइड से असम वाली साइड भी असी पहुँचाए ने। ईवन साढ़े आप जेडे इत्थे वर्कर्स है ने आप छोड़ के आए ने। ईवन माई मदर उत्थे वेंट किया सी यूपी, 2 लेडीज़ में छड़ के आए। तो मतलब पर्पज़ यही होंदा है, सड़क ते डिप्रैशन कारण निकल जाते हैं, पर मोस्टली यही होंदा है कि उन्होंने असी लैके आने और उन्होंने घर की उड़ीक कर रहे होंगे ने। कोई 40-40 साल तो अपने पेरेंट्स को इंतजार कर रहे हैं कि कदों आएंगे। तो बस यही मोटिव होंदा है कि असी घर पहुँचाइए उन्होंने। मेन मोटिव यही है। और जब तक नहीं कोई घर नहीं रखता या कोई नहीं मिलता तब तक इतने सेवा पानी होंगी है। किन्ने टाइम तो शेल्टर होम में नीयर अबाउट इनू 3.5 मतलब 4 ईयर इस मार्च हो जाएंगे पूरे इस नो। ते एने जिस तरह लोग है रखे तुसी सारा खर्चा भी हुंदा हैगा ते कोई सरकार दी तरफ तो कोई अनुदान मिलदा? सरकार तो कोई एड नहीं है, मतलब हुण तक सानू 4 ईयर दे अप्रॉक्स होने लगा तो कोई भी सानू सरकार तो एड कुछ नहीं है। पर हाँ सानू कोई भी जरूरत दी लोड़ पैंदी है तो बस मालक नू फिक्र होंदी है। सानू जे कोई चीनी दी इत्थे घट पै गई है, इन्नी देर कोई ना कोई चीनी ले आंदा, मतलब मालक नू चिंता हैगी है, उसदे सहारे चल रहे हैं। अपने आप ते असीं परिवार दे 2-3 जी नहीं पाल सकते, ये ते मालक ही करवाने वाला है। ओदी किरपा दे नाल ही सारा कुछ चल रहा है। किन्ने जेंट्स और किन्ने लेडीज़ है? नीयर अबाउट साडे कोलों जिहड़े जेंट्स हैगे ने 45 दे अराउंड हैगे ने और लेडीज़ हैगे 25। जे असीं ट्रैक ना करदे, जिवें साडी टीम ट्रैक करदी है, ते हुण तक साडे कोलों 300 अराउंड पर्सन होने से। पर ये तो चलो मालिक की किरपा है, जिहड़ी साडी ट्रैकिंग टीम लगी होंदी कंटीन्यूसली उन्होंने ट्रैक करन ते फिर घर पहुँचा देंगे।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੁਡਵਾਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60-70% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਇਲਟ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੱਕ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਰਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਰਸਨਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜੌਬ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਛੋੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਇਲਟ ਕੌਣ ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਤੂ ਬੇਟਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਈਦਾ ਜੋ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਟ ਹੈ, ਇਹ दवाई तो बगैर तो ठीक हो ही नहीं सकते। उनकी अपनी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ है ना, अधोए में है। मैं पुलिस लेके गई हूँ साथ में, और उन्होंने मना कर दिया, मैंने नहीं रखना भाभीियों ने। एक यमुना नगर चिट्टे मंदिर के पास एक लड़की है, उसको पुलिस छोड़ गई थी। तो फिर जब उसने बताया मेरा घर वहाँ पे है, तो मैं उसको खुद लेके गई हूँ। उसकी भाभी भी है, बहनें भी हैं, अच्छी फैमिली ठीक है, पर कहते मना कर दिया उन्होंने, नहीं रखना हमें। तो नहीं रखना तो फिर तो हमारे तो ये है ही है, हम तो रखेंगे जब तक है। एक बच्ची का बता दो ना जो छोड़ गए थे, उसका आप बता दो। वो उसकी माँ ही छोड़ गई ना, उसकी माँ किसी के साथ भाग गई, उसने शादी कर ली। वो बच्चा ठीक नहीं था, उसको आंखों से दिखता नहीं है, वो मेंटली और आंखों से नहीं दिखता। उसकी टांगे भी ऐसी हैं, उसकी सीधी नहीं हो पा रही, मेंटली भी ठीक नहीं है 6-7 साल की, पर है छोटी सी बच्ची, साल को बच्ची लगती है, बिल्कुल छोटी। तो उनकी सब ये बहन जी ये सारी रल मिल के सेवा करते हैं, और ठीक है, मालिश रोज हो रही है उसकी। ये बहुत खिलाते हैं इनको, उस बच्चे को। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं जो सिविल हॉस्पिटल में नर्स हैं, और इनका काफ़ी योगदान है इस आश्रम में। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपके अंदर जज्बा है सेवा करने का, आपकी आंखों में आंसू भी देखे हमने, क्या कहना चाहेंगे? बस यही था एक कि ये जो कोई भी इंसान सड़क पे ना रहे, रुले ना, ऐसा कोई इंसान ना हो कि जिसका कोई नहीं है। ऐसा किसी के साथ ना हो कि किसी को भूख के लिए, रोटी के लिए तरस रहा है, कपड़े के लिए तरस रहा है, गंदा पड़ा है, कीड़े चल रहे हैं, बदबू आ रही है। और मेरा मेन मकसद जो है कि मैंने नरक से स्वर्ग में भेज दिया, मैं इसको स्वर्ग मानती हूँ। कितने शख्स भेज चुके हैं आप यहाँ पे? यहाँ से हर महीने 2 या 3 पेशेंट आते हैं, हाँ जी, अननोन जो ट्रैक हो जाते हैं वो अपने घर चले जाए। जैसे कल ही एक पेशेंट आया है, नेपाल का था वो पेशेंट, 1.5 महीने से हमारे पास था वो पेशेंट ठीक हो गया, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया उसको, और कल के कल ही वो ट्रैक हो गया, नेपाल से उसकी फैमिली ट्रैक हो गई है। तो ऐसे होती है आपको बहुत ज़्यादा, आप सेवा करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक पेशेंट है जो जिसकी फैमिली ने उसको रखने से मना कर दिया था कि मैं नहीं रख पाऊँगा, हम बेटी ने मना कर दिया, बीवी ने मना कर दिया। तो मैं, वो तो अपाहिज था, वो ऐसा भी नहीं था कि वो अपने हाथ से पानी भी लेके पी लेता। पैरालाइज का पेशेंट, पूरे शरीर पे कीड़े चल रहे हैं। जब उसको यहाँ शिफ्ट किया गया तो उसकी एक वर्डिंग मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले आपके लिए प्रेयर करता हूँ,
तो जब ये चीज़ कोई बोल देता है ना तो जज्बा खुद ब खुद आ जाता है। सही। तो ऐसा कोई भी करेगा तो हर किसी इंसान के साथ खुद ही खुद सब कुछ अच्छा होना लग जाएगा। अपील करना चाहेंगे बच्चों से, माँ बाप से? मैं तो सबको ये बोलूँगी कि अगर सब मिलके काम करेंगे ना तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। अभी तो ये आश्रम स्वर्ग है, तो फिर हर जगह ही स्वर्ग बन जाएगी। हर जगह प्रेम ही प्रेम होगा, नफरतें ही ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो यही अपील करूँगी कि हम बस सब मिल के काम करें। एक इंसान को ज़रूरत है तो सब टीम तैयार खड़ी हो जाए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। एक इंसान को अकेले को ये ज़रूर बोल दिया जाए कि तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? देखो मैं तो ऐसा ही बोलूँगी, हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है कोई हमारा। हम बेटियां अपने माँ बाप को ऐसे रख रही हैं कि जैसे मतलब बस हम पता नहीं क्या कर दें इनके लिए। तो बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी मैं तो यही बोलूँगी कि किसी माँ बाप और किसी के साथ भी ऐसा ना किया जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। वसीम दाऊदी भी इस आश्रम में पहुंचे हैं सेवा भाव के जज्बे को लेकर। जिस प्रकार से वसीम दाऊदी समाज सेवा कर रहे हैं, आज यहाँ पहुँचना हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है। सेवा तो ये कर रहे हैं, सेवा ये टीम कर रही है, हम हमारे जैसा क्या सेवा कर रहा है। और मैं ख़ास तौर से, चाहे किसी को मेरी बात कड़वी भी लगेगी, बहुत सारे एनजीओ बनाए हुए हैं, लेकिन उन एनजीओ का काम सिर्फ डॉक्टर्स को बुला के फूल माला डाल के या बड़े बड़े अफसरों को बुला के फूल माला डालना नहीं होना चाहिए। एनजीओ का काम होता है समाज सेवा करना और समाज की सेवा करना। देखो आज के टाइम में कपड़े देने वाले बहुत हैं, खाना खिलाने वाले बहुत हैं। जब एक आदमी खाना खिलाता है ना सड़क पे, जब उसके पास पेट भर जाता है ना, तो वो खाना उसके पास एक्स्ट्रा हो ना, चाहे वो बादाम का हो, वो भी फेंक देता है। मेन होता है सहारा। इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे जो ये टीम, मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ जसकीरत को, आंटी जी को, अंकल जी को, इनको सबको जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मैं और एनजीओज़ को भी बोलता हूँ, और ख़ास तौर से मैं एक अपील आपके चैनल के माध्यम से भी, जो मेरे तकरीबन फॉलोवर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मोहब्बत से मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं उनसे एक अपील भी करूँगा, जो डॉक्टर्स हैं, जो सेवा भाव की मन रखते हैं, वो भी अपनी महीने में विज़िट दें। हर डॉक्टर, गायनी का वैसे मैं भी कोशिश करूँगा, और मैं जितने भी टीम है इनसे भी कहूँगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब जो नीड है कि हर महीने में, जैसे मतलब फिजिशियन है, महीने में खुद यहाँ पे एक आए, गायनी का है वो यहाँ पे आके विज़िट करे, और जो बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं वो भी हेल्प करे, किसी भी तरीके से हेल्प करे। और यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि यहाँ पे आके जैसे भी, जितनी भी अपने से हेल्प हो सके, तन से मन से, खाली धन से ही नहीं सेवा होती, सेवा मन से होती है। जब आदमी मन से काम करता है ना, परिवार की तरह काम करता है, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। और इन्होंने पूरी की पूरी टीम ने जो यहाँ पे सबको संभाला हुआ है, एक परिवार की तरह संभाला हुआ है। एक होता है एनजीओ बना दी और बस भाई तुम वहाँ पढ़ा, तू वहाँ पढ़ा, तू वहाँ पढ़ा, इतना तो घर में भी नहीं रखते। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, और जसकीरत को और आंटी जी को और अंकल जी को मैं सबसे अपील यही करूँगा कि जैसे भी हो सके, जितनी भी हो सके, प्लीज़ गुजारिश है कि इस एनजीओ में अपना योगदान दें, तन से मन से जरूर आए। जय हिंद।